नहीं सुननी है। कहां से करेंगे काम? जनता रुष्ट होगी। अब विधायक जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो आप देखिए, मथुरा में अभी भाजपा के प्रत्याशी को दौड़ाया है, अभी मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी को दौड़ाया है। इनकी हालत तो बहुत पतली है और हिंदुत्व पे केवल ये चुनाव नहीं चलने वाला, ये बात पता पड़ गई है, बहुत स्पष्ट है। भाजपा बहुत नर्वस है कि जो योगी जी को मथुरा से लड़ाने की बात कर रहे थे, अयोध्या से लड़ाने की बात कर रहे थे, काशी से लड़ाने की बात कर रहे थे, उनको गोरखपुर जाना पड़ा है। अगर हिंदुत्व का एजेंडा काम कर रहा होता तो तीनों में से किसी एक जगह पर योगी लड़ते। कि सबसे महंगी कृषि बिजली उत्तर प्रदेश में है, क्यों? एमएसपी मुश्किल से 7 से 8% फसल पे ली जाती है, क्यों? भैया के साथ में भैया जी से बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया जी? आत्म प्रकाश। आत्म प्रकाश जी, आप स्थानीय यहीं से हैं? जी बिल्कुल। पेशे से क्या करते हैं? पेशे से अध्यापक हूँ और किसान भी हूँ। अध्यापक है, किसान है। तो सबसे पहले अध्यापक है तो शिक्षा का मुद्दा जुड़ते हैं। आप शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा की बहुत मिट्टी पलीत हुई है। इन्होंने ये एजुकेशन बजट बहुत कम कर दिया है। टीचरों का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 2017 से लेके अब तक का देख लो, एक भर्ती शायद ऐसी हो जो बिना पेपर लीक के हुई हो, बिना हाई कोर्ट जाए हुई हो। मिट्टी पलीत की है इन्होंने, तो ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी जी। बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? रोजगार पे बिल्कुल, रोजगार की स्थिति, मतलब हम ये नहीं कहते कि सबको रोजगार दिया जा सकता है, सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए कि सरकारी नौकरी जितनी अवेलेबल है, अभी करंट डाटा के हिसाब से, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के डाटा के हिसाब से 9 लाख की वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार में मात्र, और भर्ती इन्होंने ये जो 4.5 लाख का बोलते हैं, बिल्कुल फर्जी झूठ बोलते हैं कि इतना बनाया है। मुश्किल से 70 से 80 हजार भर्ती किए, वो भी पुलिस में। पुलिस से पूरा प्रदेश नहीं चल सकता। अध्यापकों की भर्ती करो, प्रोफेसर की भर्ती करो, डॉक्टर की भर्ती करो, इंजीनियर्स की भर्ती करो, ये समाज को चलाने वाले लोग हैं। इनकी बिल्कुल भर्ती नहीं हुई है, और जितनी भी भर्ती हुई है सबकी सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिक्रूट वो पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है। ऐसा ये पेच जानबूझ के छोड़ते हैं कि हर एक भर्ती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहे। अब की बार आप किसान हैं, जैसे अभी तुमने बताया कि हम किसान हैं, तो किसानों के लिए सरकार को क्या संदेश देंगे? ये पूरा चुनाव, आप अभी भाई साहब और ताऊ जी बोल रहे हैं कि लोकल स्थानीय विधायक का विरोध है। ये विरोध केवल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में विरोध है, क्योंकि योगी सरकार ने इस पूरे प्रदेश को 5 साल केवल 11 आईएएस अधिकारियों से चलाया है, और आईएएस अधिकारी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये जो अभी भगदड़ पड़ी है उत्तर प्रदेश में, इसका मूल कारण यही है कि किसी को नहीं पूछा। जब ये लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि हैं तो इनसे आप पूछ के क्यों नहीं आप निर्णय ले पा रहे हैं? जब भगदड़ पड़ी है और किसानों का आंदोलन, आप देख ही रहे हैं कि किसानों के साथ क्या हालत हुई है। मैं एक एक मुद्दे किसानों के गिनवा सकता हूं कि सबसे महंगी कृषि बिजली उत्तर प्रदेश में है, क्यों? एमएसपी मुश्किल से 7 से 8% फसल पे ली जाती है, क्यों? किसानों का लोन माफ का इन्होंने वायदा किया था, 1-1 लाख करेंगे, बोलते हैं 87 लाख हमने कर दिया। इन्हीं के आंकड़े हैं, आरटीआई में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, इनकी जो जनसंपर्क विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, कि केवल 46 लाख किसानों का लोन माफ हुआ है। और 1 लाख से कैसे बात बन जाएगी? बाकी किसानों के बारे में भी बात करो। खाद और बीज की किल्लत आपको सबको पता है, सब लाइन में लग रहे हैं किसान, तो किसान कैसे माफ कर देगा? ये बात यहाँ पे केवल सरकार का विरोध नहीं है, इनकी नीतियों का विरोध है। विधायक का विरोध नहीं है, इनकी नीतियों का विरोध है। सारे विधायकों को पंगु बना दिया इस सरकार ने, कुछ अधिकार नहीं दिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक को बोल दिया कि इनकी एक सिफारिश नहीं सुननी है, इनकी एक बात नहीं सुननी है। कहां से करेंगे काम? जनता रुष्ट होगी। अब विधायक जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो आप देखिए, मथुरा में अभी भाजपा के प्रत्याशी को दौड़ाया है, अभी मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी को दौड़ाया है। इनकी हालत तो बहुत पतली है और हिंदुत्व पे केवल ये चुनाव नहीं चलने वाला, ये बात पता पड़ गई है, बहुत स्पष्ट है। भाजपा बहुत नर्वस है कि जो योगी जी को मथुरा से लड़ाने की बात कर रहे थे, अयोध्या से लड़ाने की बात कर रहे थे, काशी से लड़ाने की बात कर रहे थे, उनको गोरखपुर जाना पड़ा है। अगर हिंदुत्व का एजेंडा काम कर रहा होता तो तीनों में से किसी एक जगह पर योगी लड़ते। ये 1.25 साल किसान आंदोलन सक्रिय रहा है, इसका इस चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप इतिहास देख लीजिएगा, इस देश का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जब सत्ता के खिलाफ आंदोलन हुआ है, सत्ता को तहस नहस किया है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। 1975 में जेपी आंदोलन हुआ, कांग्रेस धराशायी, हारी थी, बहुत जमानत जब्त हुई थी सारे मंत्रियों की, प्रधानमंत्री तक इलाहाबाद से हारे थे।
इंदिरा गांधी इलाहाबाद से हारी थी, पहला। दूसरा, 1992 में राम मंदिर आंदोलन चलाया था भाजपा ने, कांग्रेस धराशायी हो गई थी और भाजपा 5 राज्यों में सरकार बनाई थी, 96 में केंद्र सरकार भाजपा की बनी थी, ये राम मंदिर था। तीसरा आंदोलन अन्ना आंदोलन हुआ था भाजपा इसके कांग्रेस के सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। आपने देख लिया कि 2004 में लोगों ने उखाड़ दिया कांग्रेस को, 2014 में, सॉरी, ठीक है। 2011 में आंदोलन हुआ था अन्ना। अब ये आंदोलन है 2019, 20 और 21। ये जो आंदोलन जो संकट है, किसानों का जो संकट है, ये हो ही नहीं सकता कि भाजपा को माफ कर दिया जाए। किसान भाजपा को तहस नहस करेंगे इस प्रदेश से भी और 2024 में देश से भी। तो बीजेपी के आप विरोध में हैं? बिल्कुल, कंप्लीटली। बीजेपी नहीं, केवल बीजेपी नहीं, इनकी नीतियों के खिलाफ। इनकी नीति पूरी तरह से कॉरपोरेट का फेवर करती है, उद्योगपतियों का फेवर करती है, किसानों का बिल्कुल नहीं करती। आप एक भी प्रश्न किसानों के मुद्दे पर मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता सकता हूं कि इन्होंने सारा का सारा फेवर उद्योगपतियों का किया है। तो यूपी में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए इनके विरोध में? फिर ये अलग विषय है, किसको बनाया जाए। जो किसानों का पक्ष लेगा उसको बनाया जाएगा, जो किसानों के हित की बात करेगा उसको बनाया जाएगा। मतलब बनने के बाद पक्ष देखेंगे आपके वोट? बिल्कुल नहीं, पहले देखेंगे, पहले देखेंगे। किसान इतना बेवकूफ नहीं है कि 4.5 साल लुट जाए, पिट जाए और अंत समय पे आके हिंदू मुसलमान का तुम खेल करो और वो आके वोट दे दे। इतना बेवकूफ नहीं है, ना भाजपा का वोटर इतना बेवकूफ है, ना देश का हिंदू इतना बेवकूफ है कि वो इनके हिंदू मुसलमान के खेल में आके वोट करता रहे। तो यानी कि किसको? मायावती जी ने पहले मुख्यमंत्री रही हैं, तो क्या मायावती जी को बनवाते हैं आपकी बात? नहीं, ये किसानों पर अब निर्भर करता है, किसान आंदोलन पर निर्भर करता है, किसानों की समझ पर निर्भर करता है कि जो किसानों का एजेंडा बनाएंगे, जो किसानों के हित की बात करेगा, वो सरकार, वो पार्टी सत्ता में आएगी और वो जीतेगी। तो मास्टर जी 20 दिन चुनाव के रह गए, आप वोट डालने जाएंगे और अभी आप निश्चित ही नहीं कर पाए कि किसको बनाना है? इस चुनाव की 2 बात निश्चित है। पहली बात कि भाजपा जा रही है, ये पहली बात तो निश्चित है। आ कौन रहा है ये समय बताएगा, इस पे कहना अभी मुश्किल है और मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं अभी पूर्व घोषणा नहीं कर सकता। आप भी मतलब 9 तारीख की रात को ही निर्णय लेंगे मुझे किसको वोट देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा डिसाइडेड है, लेकिन वो मैं उसको, मेरा व्यक्तिगत अधिकार है तो उसको मैं पब्लिक डिस्क्लोज में नहीं जाना चाहता। वो डिसाइडेड है, वो मुझे काम है। अच्छी बात है। आपने बोला जो किसानों के मुद्दे तय करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। परसों एक नई घोषणा हुई है, 2 दिन हुए अखिलेश जी ने की है कि हम एमएसपी लागू करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो, है? और जो किसान लोन है उसकी ब्याज माफ करेंगे, किसानों का लोन माफ करेंगे, बिजली बिल माफ करेंगे। तो क्या उनको सपोर्ट दोगे? यहाँ पे लोन की बात तो एक अलग विषय है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है एमएसपी। किसानों को अगर एमएसपी पे उनकी फसल खरीद ली जाए तो उन्हें लोन की जरूरत ही नहीं। ये लोन तो बेकार का, बीच में इन्होंने विकल्प दे दिया है कि आप लोन ले लो, लोन में वो पिसता रहेगा एक चक्र में, ऋण चक्र में आता रहेगा, फिर उसकी जमीन चली जाएगी। तो ये तो एक शिगुफा है। हम केवल जो बात कर रहे हैं, चाहे वो जो किसान आंदोलन है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आप हमें एमएस स्वामीनाथन की सिफारिश के अनुसार C2 + 50% लागत का 1.5 गुना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो दे देगा, है ना? तो बीजेपी तो बोलती है दे रहे हैं, दिया है। अरे सर, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। इस देश में अगर सबसे ज्यादा झूठ सरकार आई है तो वो आई है। मैं भारत सरकार कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताता हूँ, मात्र 8% किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। अखिलेश यादव ने जो एक घोषणा की है अभी किसानों के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? घोषणा करना एक अलग विषय है, घोषणा करना और उसे जमीन पर उतारना दोनों में अंतर है। घोषणा तो इन्होंने भी की थी कि हम C2 + 50 पे देंगे। मोदी जी ने कर्नाटक में जाके रैली में कहा था कि हम C2 + 50 पे एक चीज बताई थी, क्या क्या जोड़ के हम देंगे, तो वो तो नहीं कर पाए। घोषणा करना अलग विषय है। अगर अखिलेश जी ये कहें कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे, लीगल राइट बनाएंगे, मंडी समितियों को मजबूत करेंगे, तो फिर किसान विचार करेगा। कह तो रहे हैं वो, क्योंकि नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कि हम सारी फसलों पे एमएसपी देंगे। केरल मॉडल पे, केरल का जो मॉडल है वहां पे सब्जियों को पे भी एमएसपी दी जाती है। तो केरल मॉडल की वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सब्जियों को, सारी फसलों पे जो कृषि उत्पाद हैं उन पे एमएसपी देंगे। लेकिन अभी उसका जो हमारा जो मुख्य है वो ये है कि लीगल राइट दे दो। कहना अलग विषय है और उसको जमीन पर उतारना बिल्कुल अलग विषय। ये तो बनने के बाद ही लीगल राइट दिया जाएगा। लीगल राइट की बात तो करें कम से कम, वो बात तो करें कम से कम लीगल राइट की। तो मुझे लग रहा है आप सबके ही विरोध में है, अभी किसी पर विश्वास नहीं। विरोध किसी का नहीं है, केवल नीतियों का है। केवल नीति पे आ जाओ, आप किसान को केंद्र बिंदु में रखो चुनाव में। ये चुनाव बिना किसान के नहीं होने वाला, ये बता दिया है हमने। जब तक आप किसान पे बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, आपको वोट नहीं मिलने वाला। किसान अब वो पहले वाला नहीं रहा है, 80 के दशक का नहीं रहा है कि एक लॉलीपॉप दे दिया और समझा दिया।
किसान बहुत समझदार हो गया है, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं इसमें। कृषि आर्थिक नीति का बहुत अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं। तो किसान अब वो पहले वाला किसान नहीं रहा जो 25-30 साल पहले वाला किसान था। यानी कि हिंदू न मुसलमान, किसान और नौजवान। किसान और नौजवान पे बात होगी। जो इनके हित की बात करेगा उसको वोट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। न्याय व्यवस्था पे कुछ बोलेंगे? न्याय व्यवस्था पे क्या बोलूं, इनके मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी हैं, जिनका बेटा उसमें 4 किसानों को लोन दिया है, आज भी गृह मंत्रालय में है। हिम्मत तो नहीं हो रही इनके। लगभग 80 मिनिस्टर की, तो मैं बता दूं एमएलए और मिनिस्टर की जो संगीन अपराधों में, मैं ये नहीं कहता कि सपा बहुत अच्छी है, दूध की धुली उसमें भी है। दोनों ही पार्टी जब ऐसी हो तो अपराध क्या होगा कानून व्यवस्था का? आप बताओ, जब अपराधी पहुंच जाएंगे विधानसभा में तो क्या होगा? उनसे आप उम्मीद कर सकते हो? ये 2-4 डंडे दिखा के इधर उधर बुलडोजर चला के ये कानून व्यवस्था का पैमाना थोड़ी है। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लो, 4.5-5 साल में योगी सरकार महिला सुरक्षा पे, हत्या में, लूट में सबसे नीचे है। एनसीआरबी का आंकड़ा, मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, एनसीआरबी नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्राइम ब्यूरो। आप जाति से कौन है? ये महत्व तो नहीं रखता, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जाति तो होगी आपकी, नहीं, ये किस समाज से हैं आप? नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि मैं मुद्दों पे बात कर रहा हूँ कि नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि चुनाव ज्यादातर जातिगत तो होते ही हैं, आपको पता है। उत्तर प्रदेश में इस बार मैं आपको बता देता हूँ, जाति और धर्म का मुद्दा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप देखते रहिएगा, 10 मार्च को सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाला है और इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये आप सब लोग समझ गए होंगे। मजबूरियों में टिकट वितरण किया गया है, उन लोगों को टिकट वितरण किया गया है जो 2017 और 18 के आसपास बसपा से इसमें आए थे, सबको टिकट दिया गया है। मायावती जी ने बोला है हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं, तो 10 मार्च को जब ये हार रहे हैं तो क्या मायावती जी आ रही हैं? ये तो अब विषय बताएगा। मैंने पहले कह दिया कि जो किसानों की बात करेगा उस पर बात करेगा। धन्यवाद।